आज चैप्टर 3 अ डे इन द मिडो को हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या होता है एक दिन खुला ग्राउंड में। मिडो का मतलब ही होता है खुला मैदान, खुला ग्राउंड, जहाँ पे घास फूस लहलहाते हैं, जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलता है, अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स और बुशेस, झाड़ियाँ, घास, ग्रास जिसको बोलते हैं, वो सब अवेलेबल होता है। खुला मैदान, मीडो का मतलब वही होता है। तो एक दिन खुले मैदान में क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं इस स्टोरी में। ब्यूटीफुल सा स्टोरी है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाम्बी, बाम्बी इज अ यंग डियर हु लिव्स इन द वुड्स। बाम्बी एक यंग छोटे से डियर का नाम है। डियर मतलब आप लोग जानते ही होंगे, आगे आपको पिक्चर में भी देखने को मिलेगा। डियर किसको कहते हैं? डियर तो हिरन को कहते हैं। और एक हिरन का बच्चा, यंग हिरन जिसको यहाँ पे कहा गया है यंग हिरन, ये देखो बहुत ही अच्छा एक हिरन है और उसके साथ उसका एक बच्चा है जिसका नाम है बाम्बी, जिसको यंग डियर यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो आप अपने बुक में पिक्चर को आप देख सकते हैं डियर कैसा होता है ना। तो वो डियर का बेबी है जिसका नाम है बाम्बी, जिसको यंग डियर बोला गया है, जो वुड्स में रहता है। वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल। ठीक है। बाम्बी लव्स आस्किंग क्वेश्चंस एंड थिंकिंग अबाउट द आंसर्स ही गेट्स। बाम्बी एक ऐसा हिरन का बच्चा है, ऐसा हिरन है जो क्वेश्चन पूछने में बहुत बिलीव करता है। वो बहुत क्वेश्चन पूछता है, उसको बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चंस पूछने में, और उसको जब वो आंसर्स मिलते हैं तो वो आंसर्स के बारे में सोचता भी है कि ये आंसर कैसे हुआ। ठीक है। दिस ब्यूटीफुल समर मॉर्निंग, समर का ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। बाम्बीज मदर इज टेकिंग हिम टू द मीडो। बाम्बी का जो मदर है, उसकी जो मम्मी है, बड़ा हिरन जो है, वो उसको बाम्बी को मीडो की तरफ ले जा रही है फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार उसको मैदान दिखाने के लिए ले जा रही है, जहाँ पे घास फूस, फूल, तरह तरह के पौधे, तरह तरह के फूल देखने को मिलते हैं। लेट्स फाइंड आउट What he sees and learns। हम लोग वही तो देखने वाले हैं इस स्टोरी में कि वो जो छोटा हिरन है अपनी माँ के साथ, बाम्बी अपनी माँ के साथ खुले मैदान में मीडो में जाता है और जा करके क्या कुछ देखता है और क्या कुछ सीखता है, वही देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है। बाम्बी एंड हिज मदर were walking through the forest when Bambi noticed a path। बाम्बी और उसकी मदर जब फॉरेस्ट के अंदर से मूव करते हुए, चलते हुए, वो लोग पैदल चलते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब बाम्बी ने नोटिस किया। नोटिस करने का मतलब क्या होता है? देखना। बाम्बी ने देखा कि एक पाथ है। पाथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। मैदान के बीच में, चाहे जंगल के बीच में एक रास्ता बना हुआ होता है, जहाँ पे लोग चल चल के एक रास्ता बना देते हैं, या तो लोग या तो जानवर, रास्ता बना हुआ रहता है। ठीक है। तो बाम्बी ने नोटिस किया, बाम्बी ने देखा कि एक रास्ता बना हुआ है। तो बाम्बी ने फटाक से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बाम्बी को क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छा लगता है। बाम्बी ने क्वेश्चन पूछा, हु ओन्स दिस पाथ? ही आस्क्ड हिज मदर। अपनी मदर को पूछा कि इस पाथ का मालिक कौन है? ये पाथ जो है, ये रास्ता जो है, ये किसका है आखिर, है ना। तो उसकी मदर ने रिप्लाई दिया, वी डू। शी रिप्लाइड, हम लोग इसको ओन करते हैं, हम लोग ही इसके मालिक हैं, हम सब का ये पाथ है, ये जो रास्ता है ये हम सब का है। और यहाँ पे आप छोटा सा जो ये क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेंगे फटाफट से। व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड क्यूरियस? क्यूरियस वर्ड का मीनिंग क्या है? डू यू थिंक बाम्बी इज क्यूरियस? तो क्यूरियस वर्ड का मतलब होता है कि जानने का इच्छा, जिज्ञासा, उत्सुकता। बहुत सारा जब क्वेश्चन तुम्हारे मन में आएगा तब उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। क्यूरियोसिटी किसको बोलते हैं? जब आपके मन में बहुत कुछ जानने का इच्छा करेगा, बहुत कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, आपको नॉलेज चाहिए होगा, तब बोला जाएगा कि आप क्यूरियस बच्चे हो, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे दूसरा बार पूछा गया दूसरे पार्ट में कि क्या आपको लगता है कि बाम्बी क्यूरियस है? बाम्बी जो छोटा हिरन है वो क्यूरियस है क्या? मतलब क्वेश्चन पूछता है क्या वो? हाँ, क्योंकि वो बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए वो जो बाम्बी है वो उसको क्यूरियस बोला जा सकता है। वो क्यूरियस है, बाम्बी जो है वो क्यूरियस हिरन का बच्चा है ना। क्यूरियस है, उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत कुछ जानने का मन होता है उसको। ओके, क्यूरियस का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। यू एंड मी, बाम्बी आस्क्ड। तो मदर ने उसको बोला कि हाँ, ये रास्ता तो हमारा ही है। तो बाम्बी ने पूछा, अच्छा आप और मैं?
तो उसकी मदर ने बोला नो वी डियर ओन इट। तो मम्मी बोली क्या कि नहीं नहीं नहीं, ये हम लोग सारे जितने भी डियर हैं यहाँ पे सबके लिए है, सबका है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी आ गया, द प्लूरल ऑफ डियर इज डियर। डियर का प्लूरल फॉर्म डियर ही होगा, है ना। तो यहाँ पे वी डियर मतलब बहुत सारे डियर, एक डियर को भी डियर बोलेंगे और बहुत सारे डियर को भी डियर ही बोलेंगे। ओके, एस नहीं लगता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग जहां से पैदा होती है वहीं से आप उसे हील भी कर सकते हो। Where are the other deer? बाम्बी asked। बाम्बी ने फिर से एक क्वेश्चन पूछ दिया अपनी मदर को कि बाकी सारे और भी डियर जो हैं हमारे फैमिली में, हमारे यहाँ जंगल में, वो लोग कहाँ हैं? तो उसकी मदर ने बोला they are here, you will see them soon enough, his mother replied। उसकी मदर ने रिप्लाई किया कि सारे यहीं पे हैं, तुम जल्दी उन लोगों को भी देख लोगे। बाम्बी फॉलोड हर। बाम्बी ने उसको फॉलो किया अपनी मदर को, ट्राइंग टू वर्क आउट व्हाट शी कुड हैव मीन्ड बाय सून। अब बाम्बी ने उनके साथ आगे बढ़ा और बाम्बी सोचने लगा कि मम्मी ने सून वर्ड का यूज किया, ये सून का मतलब है क्या? यहाँ पे बोला ना कि देम सून इनफ, कि तुम बहुत जल्द उन लोगों को देख लोगे, सारे डियर को। तो फिर बाम्बी सोचने लगा कि ये सून वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग सून का मतलब हम लोगों को पता है, बहुत जल्द, जल्दी, है ना। एज दे वॉक्ड दे हर्ड द साउंड ऑफ रसलिंग लीव्स। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते गए, वॉक करते गए, तो वो लोगों को पत्ते हिलने का आवाज आया। रसलिंग मतलब हिलना, ठीक है, साउंड आना। जब पत्ते हिलते हैं तो कैसा आवाज आता है, खड़बड़ खड़बड़, तो उसी आवाज को रसलिंग लीव्स बोलते हैं, रसलिंग बोलते हैं। बाम्बी सॉ दैट अ पोल कैट हैड कॉट अ माउस। तो वहां पे बाम्बी ने देखा कि एक पोल कैट है, ठीक है, ये देखो, ये पोल कैट, ठीक है, एक स्मॉल वाइल्ड एनिमल है जो कि रैबिट और माइस को हंट करके खाता है। रैबिट और माइस को वो मार डालता है और अपने भोजन के लिए वो मारता है और खुद खाता है। तो पोल कैट एक ऐसा छोटा जानवर है, जंगली जानवर है। तो बाम्बी ने देखा कि एक पोल कैट वहां पे एक माउस को पकड़ के खा रहा है। बाम्बी वॉज टेरिफाइड, पकड़ा हुआ था, ठीक है। तो बाम्बी जो है वो डर गया। टेरिफाइड का मतलब डर जाना, टेरिफाइड। व्हाई डिड ही किल द माउस? बाम्बी आस्क्ड। बाम्बी ने पूछा कि उसने एक माउस को, एक चूहे को क्यों मार दिया है। लेट्स गो अ लिटिल फास्टर शैल वी, हिज मदर सेड एज इफ शी हैड फॉरगॉटन टू आंसर हिज क्वेश्चन। तो मदर ने जल्दबाजी में उसको रिप्लाई किया बाम्बी को कि चलो हम लोग थोड़ा जल्दी चलते हैं, ठीक है, क्या हम लोग थोड़ा जल्दी चल सकते हैं? ऐसा उन्होंने रिप्लाई किया, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बाम्बी का क्वेश्चन को भूल गया, फॉरगॉटन टू आंसर हिज क्वेश्चन। बाम्बी ने जो क्वेश्चन पूछा कि पोल कैट क्यों माउस को पकड़ा हुआ है ना, तो मदर ने उसका आंसर नहीं दिया। ऐसा लगा कि मदर भूल गई और बाम्बी को बोली कि चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से, ठीक है, हम लोग जल्दी चल सकते हैं ना, चलो जल्दी। शी बिगेन टू ट्रॉट। बाम्बी हॉप लॉन्ग आफ्टर हर, और वो कूद कूद करके, थोड़ा जंप करने वाला जैसा चाल होता है हिरन का, वैसे जंप करके आगे बढ़ने लगी। और बाम्बी भी उनके साथ हॉप करके, जंप करके आगे बढ़ने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाई डिड शी मूव फास्टर। तो मदर ने उसका आंसर ना करते हुए फास्ट क्यों मूव किया? तो यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। मदर नहीं चाहती होंगी कि बाम्बी को ये सब पता चले कि पोल कैट जो है उसको पकड़ के किल कर दिया, उसको मार डाला है। हो सकता है ये सब वायलेंट चीज है, तो बाम्बी छोटा बच्चा है, तो उसकी मदर हो सकता है नहीं चाहता है कि उसको ये सब पता चले, शायद इसीलिए बाम्बी को वो जल्दी से वहां से जाने के लिए, मूव करने के लिए बोल दी, ठीक है, ये आंसर हो सकता है इसका। आफ्टर दे स्लो डाउन बाम्बी आस्क्ड विल वी एवर किल अ माउस। फिर से बाम्बी ने एक क्वेश्चन पूछा, जब वो लोग धीरे हो गए चल चल के, तो बाम्बी ने फिर अपनी मदर से एक क्वेश्चन पूछा कि क्या हम लोग भी कभी कोई माउस को किल करेंगे, क्या कोई माउस को मारेंगे? नो बाम्बी वी नेवर किल एनीवन। उसकी मदर ने रिप्लाई किया कि नहीं बाम्बी, हम लोग कभी किसी को नहीं मारेंगे। बाम्बी बिकेम चीयरफुल अगेन, और बाम्बी फिर से बहुत खुश हो गया, है ना। Why did बाम्बी बिकम चीयरफुल अगेन? बाम्बी फिर से बहुत खुश क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपनी मदर का जो ये आंसर सुना कि हम लोग कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कभी किसी को मारेंगे नहीं, इसलिए बाम्बी फिर से चीयरफुल, खुश हो गया। Suddenly they heard a loud screeching from a tree nearby। और अचानक से उन्होंने एक चीखने का आवाज सुना,
चिल्लम चिल्ली का आवाज सुना, चिल्ला रहा था कोई, ठीक है, एक पेड़ के ऊपर से। हाई इन द ट्रीज ब्रांचेस टू जेज वर फाइटिंग ओवर अ नेस्ट, और उस ट्री के ऊपर के ब्रांचेस में, ऊंचे ब्रांचेस में दो जेज, जेज का मतलब पक्षी है, दो चिड़िया है, वो लोग फाइट कर रहे थे ऊपर घोंसले के ऊपर, झगड़ा कर रहे थे, उसी का आवाज आ रहा था चिल्लाने का। Why were those two being so nasty to each other? बाम्बी asked. बाम्बी ने फिर से एक क्वेश्चन पूछ दिया अपनी मम्मी से कि वो लोग दोनों आपस में इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। नास्टी, नास्टी मतलब बैड लोग, मतलब बहुत ही बुरा तरीके से पेश आना, एक दूसरे से झगड़ा क्यों कर रहे हैं। बाम्बी ने ऐसा फिर से मदर से पूछा। दे वेर क्वारेलिंग, क्वारेलिंग मतलब झगड़ा, अबाउट गेटिंग द फूड, तो वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं खाने के ऊपर, खाने को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। जरूर उन लोगों को खाना मिला होगा जिसको वो लोग छीना छपटी कर रहे होंगे, झगड़ा कर रहे होंगे खाना को लेकर के कि मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। उनकी मदर ने रिप्लाई किया, विल वी एवर क्वारल अबाउट फूड लाइक दैट। अब फिर से एक क्वेश्चन पूछ दिया बाम्बी ने अपने मदर को कि क्या हम लोग भी कभी झगड़ा करेंगे खाने को लेकर के, खाने के ऊपर। नो, देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड फॉर ऑल ऑफ अस। उसकी मदर ने रिप्लाई किया कि बाम्बी हमारे पास बहुत सारा खाना है। प्लेंटी ऑफ फूड मतलब, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत, सरप्लस, बहुत ज्यादा फूड है हमारे पास। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, इज इट नॉर्मल फॉर एनिमल्स टू क्वारल अबाउट फूड? यस, ऑफनली वी सी animals start to quarrel with amongst themselves for food. तो फूड के लिए हम लोग ज़्यादातर प्रायः देखे हैं, ये नॉर्मल बात है कि एनिमल जो है आपस में फाइट कर लेते हैं, क्वारल कर लेते हैं खाने के ऊपर, खाना को छीना छीनी करने के लिए। सडनली दे सॉ अ ब्राइट लाइट अहेड ऑफ देम। अचानक से वो लोग सामने, जंगल में वो लोग चल रहे थे, तो अचानक से वो लोग देखे कि सामने बहुत ही चमकदार एक लाइट दिखाई दिया। द पाथ ओपनड अप टू अ सनी स्पेस, और वो जिस रास्ते से वो लोग चल रहे थे जंगल में, वो रास्ता जो है वो पूरा ओपन पाथ में खुल गया, ओपन जगह में खुल गया, एक जहाँ पे बहुत सूरज का रोशनी आ रहा था। सनी स्पेस मतलब कि वो एक खुला ग्राउंड, खुला मैदान था जहाँ पे वो रास्ता निकल गया। व्हाट्स दैट? बाम्बी आस्क्ड। बाम्बी ने फिर से पूछा कि ये क्या है मम्मी? तो मम्मी ने आंसर दिया, द मीडो, यही तो है मीडो, यही तो है वो खुला जगह जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। व्हाट्स अ मीडो? मीडो क्या होता है मम्मी? You will see that yourself, you will see that for yourself soon enough. तुम खुद ही सब कुछ देख लोगे बहुत ही जल्दी। उसकी मदर ने बाम्बी को रिप्लाई किया। His mother became serious and attentive. और बाम्बी की मदर, जो बाम्बी का जो मदर है वो बहुत सीरियस हो गई और अटेंटिव हो गई। ध्यान से वो चारों तरफ, अटेंटिव होना मतलब ध्यान से वॉच कर रही है चारों तरफ, और चारों तरफ में आवाज सुन रही है कि कहीं कोई और जानवर तो नहीं है, बाम्बी को कोई खतरा तो नहीं है यहाँ पे, इसीलिए वो चारों तरफ ध्यान से सुनने लगी। नाउ आई विल गो आउट देयर फर्स्ट बाय माई सेल्फ, यू स्टे हेयर वेट एंड वॉच मी। अब बाम्बी का मदर जो है वो बोलती है कि सबसे पहले मैं जाऊंगी मीडो में, ग्राउंड में, और जा करके मैं, और तुम यहाँ पे स्टे करोगे, तुम नहीं आओगे मेरे पीछे में, वेट करो तुम और मुझे देखो, वॉच मी, वेट एंड वॉच मी, एंड इफ आई कॉल यू यू मस्ट कम स्ट्रेट अवे, और जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तब तुम मीडो की तरफ एकदम डायरेक्टली स्ट्रेट अवे आ जाना, ठीक है। इंस्ट्रक्टेड हिज मदर, उसकी मदर ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया। यू कैन देन प्ले ऑन द मीडो, फिर तुम मीडो में, ग्राउंड में अपना खेल सकते हो। इट्स नाइस आउट देयर, यू विल लाइक इट, बाहर बहुत अच्छा है, तुमको जरूर पसंद आएगा, ठीक है। तो वो लोग मीडो में पहुंच गए हैं ऐसे, और मम्मी जो है वो मीडो में जाकर के सब कुछ चेक कर रही है। बाम्बी वेटेड ईगरली एज हिज मदर स्टेप्ड आउट ऑनटू द मीडो, और बाम्बी फिर से बहुत ही उत्सुकता से, ईगरली मतलब वेट कर रहा, वो ईगरली बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहा है कि मदर गई है बाहर मीडो में देखने के लिए सब कुछ, और फिर वो वापस आएगी, तो मदर के आने का वो वेट कर रहा है। हाउ डू यू फील When you are waiting for something? आपको कैसा लगता है जब आप कोई चीज़ के लिए वेट करते हैं? तो आप बताओ कैसा लगता है आपको? आपके मन में ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द वो चीज़ हमें मिल जाए जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, है ना। His mother listened carefully before calling out, come on then. तो उसकी मदर ने उसको आने के लिए बोला, लेकिन उससे पहले उसके मदर ने चारों तरफ ध्यान से कान लगा करके सुन लिया कि कोई और जानवर या कोई और खतरा तो नहीं है ना यहाँ पे, और बाम्बी को फिर उन्होंने मीडो में बुला लिया। बाम्बी लीव्ड विथ जॉय, बाम्बी जो है वो खुशी से झूम उठा।
He could see the whole of the sky, high and wide and blue. और बाम्बी जैसे ही खुशी से झूमा और मीडो में चला गया, मीडो में जा करके खुला आसमान को वो देखा जो कि बहुत ऊंचा, बहुत ही बड़ा फैला हुआ ब्लू था एकदम। द फ्रेश एयर फिल्ड हिज लंग्स, और चारों तरफ से खुला हवा, फ्रेश हवा, एकदम ताज़ा हवा उसके लंग्स में भर गया, मतलब उसके फेफड़े में भर गया, मतलब वो सांस ले रहा था तो उसके सांस अंदर, उसके सीने में एकदम फ्रेश एयर चला गया। किसके? बाम्बी के। His mother wanted to show him that he was free to run around the whole of the meadow. तो उसकी मदर चाहती थी कि बाम्बी जो है वो फ्री होकर के दौड़े, झूमे, खेले, कूदे उस मीडो में, पूरे मीडो में, ठीक है। She poked him in the side with her nose and said, "Try to catch me," and rushed away. तो बाम्बी की जो मदर है उसको वो अपने नाक से उसको वो मारती है और फिर वो बोलती है कि चलो, और वो भागती है और बोलती है कि चलो अब मुझे पकड़ो, और वो लोग पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। बाम्बी की मदर वो आगे भागती है और बाम्बी उसके पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए, है ना। बाम्बी हैप्पीली स्प्रिंटेड आफ्टर हर, बाम्बी उनके पीछे भागता हुआ एकदम तेजी से भागने लगा। स्प्रिंटेड का मतलब दौड़ लगाना, भागना। आफ्टर देयर लिटिल गेम दे कंटिन्यूड ऑन देयर वॉक, और उनका जब गेम, ये एक छोटा सा गेम खत्म हो जाता है तब वो लोग फिर से चलने लगे। द ब्रॉड ग्रीन प्लेन वॉज फुल ऑफ वाइट डेजीज, वायलेट्स एंड रेड क्लोवर्स, और वो जो ब्रॉड ग्रीन प्लेन का मतलब क्या, वो जो खुला मैदान, खुला जो जगह था, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, जैसे कि वाइट डेजी था, वायोलेट्स था और रेड क्लोवर्स था। ये सब फ्लावर्स के नाम है ना। तो ये सब उस प्लेन में, उस जगह में थे। लुक मदर, देयर इज अ फ्लावर फ्लाइंग, अरे मम्मी देखो एक फ्लावर यहाँ पे उड़ रहा है। ये किसने कहा? बाम्बी ने कहा। तो बाम्बी की मदर ने कहा, दैट्स नॉट अ फ्लावर। हिज मदर chuckled, दैट्स द बटरफ्लाई। उसकी मदर थोड़ा सा हंसते हुए, ये देखो चकल का मतलब laughed quietly, मतलब चुपचाप हंस रही थी और वो बोली हंसते हुए कि अरे वो फ्लावर नहीं है, वो तो बटरफ्लाई है, वो तो तितली है। तो बाम्बी को लगा कि वो जो तितली उड़ रही है, वो तितली जो है वो तितली ना होकर के वो फ्लावर है। तो उसकी मदर ने उसको बताया कि नहीं नहीं नहीं, ये बटरफ्लाई है, ये फ्लावर नहीं है, बटरफ्लाई है। बाम्बी was delighted to see the butterfly flying gently away and many such butterflies flying up and down in the air over the meadow. तो बाम्बी जो है वो बहुत डिलाइटेड हो गया। डिलाइटेड का मतलब बहुत खुश हो जाना। बाम्बी जो है वो बहुत खुश हो जाता है एक बटरफ्लाई को उड़ता हुआ देखते हुए, जेंटली उड़ता हुआ देखते हुए, ठीक है, प्यार से जेंटली उड़ता है वो, है ना, बटरफ्लाई। और बहुत सारे बटरफ्लाई को उसने देखा ऊपर उड़ते हुए, नीचे आते हुए, है ना, चारों तरफ मीडो में। They looked like flowers that had got up to have a little dance. और ये जो बटरफ्लाईज है ये फ्लावर की तरह दिखता है, ऐसा लगता है कि फ्लावर कोई डांस कर रहा है। बाम्बी वांटेड, अच्छा आप लोग ये बताओ बच्चों, ये आप लोग बताओ कि आप लोगों ने कभी बटरफ्लाई देखा है? ये देखो बटरफ्लाई, अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और सारे स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा और सारे स्टूडेंट्स भी आपस में कमेंट में बात कर पाएंगे, है ना। आप लोग बटरफ्लाई देखे हैं या नहीं देखे हैं बताइए। Bambi wanted to see one of them close up, but they never stopped flirting about between each other. तो बाम्बी जो है वो चाहता था कि नजदीक से मैं तितलियों को देखूं, ठीक है, लेकिन तितलियां क्या करता है? फ्लटिंग का मतलब मूव लाइटली एंड क्विकली, बहुत तेजी से, फास्टली वो लोग मूव कर जाते हैं, है ना। As he looked down at the ground, जैसे ही वो नीचे देखता है बाम्बी, he saw something jumping into the air and then sinking back into the green ground. और जैसे वो नीचे देखता है तो देखता है कि कोई ऐसा चीज है जो जंप कर रहा है और जंप करके फिर से हरा भरा ग्राउंड में वो गिर जा रहा है। मदर लुक, मम्मी देखो, there is a piece of grass that's jumping up so high he squealed, और वो चिल्लाता है और चिल्ला के बोलता है कि मम्मी देखो तो यहाँ पे एक घास का टुकड़ा है जो उछल रहा है ना, बहुत ऊंचा उछल रहा है। अभी देखो मम्मी ने क्या रिप्लाई किया, that isn't grass, अरे वो तो घास नहीं है, ग्रास नहीं है, वो तो नाइस ग्रास हॉपर है, वो तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ग्रास हॉपर है। क्या आप लोगों ने ग्रास हॉपर देखा है? ये देखो ग्रास हॉपर देखो कैसा होता है, ग्रीन कलर का ग्रास हॉपर होता है। जब आप लोग ग्राउंड में जाते होंगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा ग्रास हॉपर। तो ये देखो बाम्बी
कैसे वो आश्चर्यचकित होकर के सरप्राइजिंगली वो उसको देख रहा है ग्रास हॉपर को, है ना। और यहाँ पे देखो तितली भी है, बटरफ्लाई। Why does it jump like that? अरे मम्मी ये ऐसा क्यों जंप करता है? बाम्बी ने पूछा। It's frightened because we are moving about. क्योंकि मदर ने जवाब दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं ना, तो ये बटरफ्लाई और ये जो ग्रास हॉपर है ये डर जाता है। फ्राइटेंड मतलब डर जाता है, इसलिए ये जंप करता है। बाम्बी वेंट ओवर टू द ग्रास हॉपर। बाम्बी ग्रास हॉपर के पास जाता है। विच वॉज सिटिंग ऑन अ डेजी, जो एक डेजी फ्लावर के ऊपर में बैठा होता है। प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर डिस्टर्बिंग यू। बाम्बी ने उससे क्वेश्चन पूछा, बाम्बी ने उससे पूछा, बात किया कि अरे हम लोगों को माफ करना, हम लोग तुमको ऐसा डिस्टर्ब कर रहे हैं। बट द ग्रास हॉपर वॉज इन अ हरी। ग्रास हॉपर बहुत जल्दी में था। ग्रास हॉपर बोलता है, आई हैव गॉट टू गो एंड फाइंड माई वाइफ, हॉप, एंड ही वॉज गॉन। और ग्रास हॉपर बहुत जल्दीबाजी में था, हरी में था, ठीक है। और वो बोलता है कि अरे मुझे जाना है, मुझे अपने वाइफ को ढूंढना है, और वो हॉप करके जंप करके भाग जाता है वहां से, है ना। हॉप रिपीटेड बाम्बी, बाम्बी ने भी ऐसा करके रिपीट किया, हॉप, एज द ग्रास हॉपर डिसअपियर्ड। और वहां पे जैसा कि ग्रास हॉपर डिसअपियर हो गया था, गायब हो गया था। डिसअपियर होना मतलब गायब होना। बाम्बी रैन टू हिज मदर। बाम्बी अपने मदर के पास चला जाता है। द ग्रास हॉपर इज सो ग्रीन एंड देयर वाज अ फाइन लीफ ऑन हिज बैक। और बाम्बी जाकर के अपने मदर को बोलता है कि अरे ग्रास हॉपर तो कितना ग्रीन था एकदम, और उसके पीठ पे, उस पे बैक पे एक फाइन, एक पतला सा लीफ, एक पतला सा पत्ता भी था। तो मदर ने उसको बताया कि दैट वाज हिज विंग। अरे वो पत्ता नहीं है, उसके पीठ के ऊपर में पत्ता नहीं है, उसके पीठ के ऊपर में तो उसका पंख है, विंग है उसका। तो बाम्बी बोलता है रियली। बाम्बी इन अमेजमेंट, बाम्बी बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित होकर के, खुश होकर के बोलती है सच में वो पंख है उसका। बाम्बी हैड मैनी मोर एडवेंचर्स इन द फॉरेस्ट। बाम्बी के पास बहुत सारा एडवेंचर, बहुत सारा ऐसा चीज देखने को मिला जो वो देख करके एक्साइटेड हो गया फॉरेस्ट में। बट नेवर फॉरगेट हिज फर्स्ट मैजिकल डे इन द मीडो। लेकिन बाम्बी जो है अपना पहला दिन जो मीडो में उसने बिताया, मीडो में घूमा, चीज़ों को देखा, तितली को देखा, ग्रास हॉपर को देखा, पोल कैट को देखा, माउस को देखा, ये सब देखने के बाद उसका वो मैजिकल डे की तरह हुआ। ये डे जो है, पहला दिन जो है बाम्बी का, वो मैजिकल रहा, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को आप लोग जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी कमेंट कीजिए।